अब देखो, अब हमारे पास है कि भाई हम गैस ले रहे थे कि हम लिक्विड ले रहे थे, तो अब पता होना चाहिए कि गैस क्या है कि लिक्विड क्या है। तो अब यहां पे है कि डेफिनेशन ऑफ गैस, कि भाई गैस है क्या, ये कि गैस है क्या। ठीक है, देखते हैं। लिखा गया है कि गैस इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस और ए मैटर, ठीक है, इन स्टेट इन विच इट विल एक्सपैंड फ्रीली टू फिल द होल स्पेस। मतलब जैसे मान लो हमने ये कोई कंटेनर ले लिया, सिलेंडर है आपका, ठीक है, आपने इसमें 1 किलोग्राम गैस आपके पास है, 1 किलोग्राम गैस आप इसमें भरोगे, ठीक है। ये जो सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर जो है वो 5 किलो का है, ठीक है, मतलब कि इस सिलेंडर में 5 किलो गैस आ सकती है, मैक्सिमम 5 किलो की इसकी कैपेसिटी है। आपको कितनी भरनी है, केवल 1 किलोग्राम। आप जैसे सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर, बड़ा तो आप जैसे खाना बनाने के लिए जो होते हैं तो वो भरवा के लेके आते हैं, भाई 1 किलो गैस डाल दो या 2 किलो। तो अब मान लो 1 किलो गैस हमको इसमें भरना है, तो हमने 1 किलो गैस इसमें भर दी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि गैस जो है वो तो क्या है, आपकी दिखती तो है नहीं कि भाई वो तो उड़ रही है, एक तरह से एयर है। तो आप चाहे 1 किलो गैस इसमें भरो या 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो या फिर 5 किलो, 5 से ज्यादा नहीं भरी जा सकती। क्यों? क्योंकि भाई 5 किलो इसकी मैक्सिमम है, ठीक है। तो 1 किलो जब आप गैस इसमें भरोगे तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने 1 किलो भरा तो इसमें केवल इतने से नीचे वाले पोर्शन में केवल बैठी रहेगी गैस। आपकी चाहे 1 किलो आप भरो या 2 किलो, वो पूरे सिलेंडर में आपकी फ्लो करेगी, पूरे सिलेंडर में आपको दिखेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैस आप भरोगे तो वो चाहे 1 किलो भर लो चाहे 2 किलो, वो आपके पूरे सिलेंडर में मोशन करती रहेगी। उसके क्योंकि मॉलिक्यूल्स है जिनके पास क्या है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी है, तो उससे क्या होगा, पूरा सिलेंडर आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है, अब ये क्या हो गई, गैस। क्यों? अब यह लिखा गया कि एक्सपैंड फ्रीली एंड फिल होल स्पेस। होल स्पेस मतलब पूरा का पूरा जो उसका क्षेत्रफल है वो भर लेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 किलोग्राम आपने गैस ली, ठीक है। तो अब 1 किलोग्राम गैस आप भरोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल और केवल थोड़ी सी जगह में यहां तक केवल भर जाएगी, ठीक है, या यहां तक, वो पूरे सिलेंडर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। मतलब पूरे सिलेंडर में आपकी मिलेगी वो 1 किलो गैस, पूरा सिलेंडर भर जाएगा उससे, लेकिन भरेगा नहीं। लेकिन क्या होगा कि वो 1 किलो जो गैस है वो पूरे सिलेंडर में आपकी मोशन में रहेगी। तो वो क्या होता है कि पूरे सिलेंडर का स्पेस ग्रहण कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। ये प्रॉपर्टी होती है गैस की, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए कहते हैं कि शेप ऑफ गैस क्या है। अब भाई गैस की शेप तो फिक्स है नहीं कि भाई आप चाहे आप गैस के ना मॉलिक्यूल आपको दिखते हैं, ना आपको गैस ये दिख रही कि ये गैस आपकी सर्कुलर शेप में है कि रेक्टेंगल है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, कैसा है, आपको नहीं दिखती, ठीक है। जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड का मतलब क्या है, जैसे ये है मार्कर, ये सॉलिड है, ठीक है। तो इसकी शेप क्या है, डेफिनेट है कि भाई ये यहां से राउंड है, यहां से आगे आके थोड़ा सा ये टेपर हो गया है, ठीक है। टेपर मतलब इसका डायमीटर जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो ये शेप उसकी फिक्स है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, गैस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई इसकी जो शेप है, शेप मतलब उसका साइज क्या है कि किस तरह से होगी, कि गैस की आप ये नहीं कह सकते सॉलिड की तरह कि गैस गोल है कि गैस त्रिभुजाकार है, नहीं, गैस का कोई भी शेप नहीं है, ठीक है, सॉलिड की तरह। दूसरी बात है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट कांस्टेंट दैट ऑफ लिक्विड, नॉट कांस्टेंट। यही बात यहां पे हो रही है, किसकी तरह, लिक्विड की तरह। अब देखो मैंने एक कंटेनर ये ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने भर दिया वाटर, वाटर मतलब लिक्विड है। आप चाहे वाटर भरो या कोई भी ऑयल भर दो, मतलब लिक्विड आपको भरना है, ठीक है, लिक्विड। अब क्या करेंगे, मैंने इसमें सपोज डैट ये, ठीक है, ये आपका भरा हुआ है, ये मान लो 1 लीटर भरा हमने, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर की, ये टोटल, ठीक है, ये नहीं है कुछ, तो ये भरा हुआ। अब देखो मैं जब वाटर इसमें 1 लीटर भरूंगा इस कंटेनर में, ठीक है, ये तो 1 लीटर पानी जो भरूंगा, इसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है, तो 1 लीटर पानी जो भरूंगा वो केवल और केवल 1 लीटर ही स्पेस में जहां तक आएगा वो उतना 1 लीटर स्पेस ही घेरेगा। गैस की तरह नहीं है कि आपने 5 किलो के सिलेंडर में 1 किलो गैस भरी, वो पूरे सिलेंडर में आपकी मोशन में रहेगी,
ठीक है। तो गैस का क्या हो गया कि वॉल्यूम निश्चित नहीं होता है, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। आप उसको जितने बड़े कंटेनर में, जितने बड़े, जितने छोटे, जितने बड़े सिलेंडर में भर दोगे वो पूरे सिलेंडर में आ जाएगी, चाहे आप कम भरो चाहे ज्यादा भर दो, ठीक है। लिक्विड में क्या है, आप बड़ा सिलेंडर ले लो, ठीक है, 5 लीटर का हमने लिया, लेकिन हमको भरना कितना, 1 लीटर, तो वो केवल 1 लीटर ही इतना भरा रहेगा, बाकी ये जो है पूरा ये सब खाली रहेगा, एम्प्टी, ठीक है, ये एम्प्टी खाली होगा। लेकिन गैस में क्या है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, ये पूरा फिल है, ठीक है, ये पूरा फिल है, ठीक। तो इसका क्या वॉल्यूम, लिक्विड का क्या होता है, आयतन निश्चित, कि भाई जितना उसका है वो उतना ही आयतन अपना ग्रहण कर लेगा। ये इसका क्या आयतन मतलब वॉल्यूम है, ये, ठीक। अब जैसे अगर मान लो अगर मैं 5 लीटर का ये कंटेनर, अगर मैं 6 लीटर भरता हूं, 6 लीटर, तो 6 लीटर इसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी 5 लीटर ही कैपेसिटी है, तो केवल क्या है, इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही इसमें भरा जाएगा, 6 लीटर नहीं आएगा, मतलब 1 लीटर वेस्ट। गैस में क्या है, अगर मैं 5 के बजाय 6 किलोग्राम गैस भर रहा हूं तो वो 6 किलोग्राम भी इसमें आ जाएगी, क्यों, क्योंकि गैस का वॉल्यूम निश्चित नहीं है, लिक्विड की तरह आप जितनी गैस भरोगे वो उतने के उतने स्पेस में जाती रहेगी, ठीक है। लिक्विड क्या है, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही होगा। तो ये बात हो गई कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट कांस्टेंट दैट ऑफ लिक्विड, मतलब भाई गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है, लेकिन लिक्विड का आयतन निश्चित होता है। लिक्विड आयतन मतलब जितना अमाउंट लिक्विड होगी उतना ही वो उसका स्पेस घेरेगा, बाकी वो खाली रहेगा। लेकिन गैस में क्या है, आप चाहे कम गैस भरो चाहे ज्यादा, वो जितना बड़ा कंटेनर होगा वो पूरा का पूरा उसका स्पेस ग्रहण कर लेगा, इसलिए गैस का आयतन निश्चित नहीं होता, लिक्विड का आयतन निश्चित है। निश्चित मतलब जितना लिक्विड होगा वो उतनी ही जगह में भरा जाएगा, इसलिए निश्चित बोलते हैं। और नॉट कांस्टेंट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं है, क्यों, क्योंकि जितनी गैस है आप चाहे कम भरो चाहे ज्यादा, वो पूरे के पूरे कंटेनर में फ्लो करेगी, भर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, और लिक्विड का आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर। इसका मतलब क्या है, कंप्रेसिबल का मतलब है कि आप उसको दबा के भर सकते हो। जैसे मानो ये कंटेनर था, ये 5 किलो का अगर था, तो अगर मैं इसमें 6 किलोग्राम गैस भी भर रहा हूं तो इसमें वो आ जाएगी, क्यों, क्योंकि वो ये कंप्रेस होके भर जाएगी, ठीक है। जब आप जैसे हवा भराते हो तो हवा क्या होता है, वो प्रेशर से पंप से भरता है, तो वो क्या है कि हवा वो कंप्रेस्ड एयर जा रही, मतलब प्रेशर के साथ वो उसमें दब के भर रही है, कंप्रेस होके, ये चीज होती है कंप्रेसिबल। तो आप इसमें 6 किलोग्राम गैस भी भर सकते हो कंप्रेस, इसलिए वो कंप्रेस होती रहेगी, ठीक है, ये है। तो वो क्या हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबल, मतलब संपीड़ित हो सकती है, ठीक है, संपीड़ित हो जाती है। लेकिन लिक्विड में क्या है कि भाई जितना लिक्विड है, जैसे 5 लीटर का कंटेनर था, अगर मैं 6 लीटर भरूंगा नहीं आएगा, 5 का 5 ही आएगा, पानी को आप दबा दबा के नहीं भर सकते। जैसे आपका 1 लीटर का बोतल है, आपने पानी भरा, अब आप चाहते हो कि भाई 1 लीटर से उसमें 100 ग्राम ज्यादा आ जाए, 100 ml, नहीं आएगा, आप भर ही नहीं सकते, दबा दबा के कैसे भर लोगे, जितना है उतना आएगा। तो ये क्या हो गया कि लिक्विड का वॉल्यूम निश्चित होता है कि भाई जितना उसका स्पेस है, जितनी कैपेसिटी का वो है, उसमें उतना ही लिक्विड आएगा। गैस में क्या है, गैस कितनी भी हो, वो छोटे कंटेनर में भी आ जाएगी, बड़े में भी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये होता है कंप्रेसिबल इन नेचर है। जो आपकी एयर भरी जाती है, जैसे साइकिल के आप उसमें ट्यूब में भरवाते हो, बाइक में भरवाते हो, तो क्या करता है, वो कंप्रेस होती है, कंप्रेसर से चला के तब भरता है, तो क्यों, क्योंकि वो कंप्रेस होकर भरी जाती है। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, गैसेस क्या है आपकी कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैसेस होती हैं। 2 टाइप मतलब एक आपकी आइडियल गैस होती है, एक आपकी रियल गैस होती है, ठीक है। मतलब आइडियल गैस, इसको बोलते हैं आदर्श गैस, ये, और एक होती है रियल गैस, ठीक है। अब देखो, ये आदर्श नहीं हुई, आइडियल गैस और रियल गैस 2 तरह की होती है। तो आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है,
भाई हमने दो नाम दे दिए कि जो एक आइडियल गैस होती है जो इसकी कंडीशन अलग होंगी कि भाई इसमें प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, क्या क्या ये फॉलो करेगी। रियल गैस में कि भाई इसमें प्रेशर क्या होगा, दाब मतलब इसमें टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको पहले ये देखना है कि गैस क्या है, लिक्विड क्या है। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। आप जिस भी कंटेनर में गैस भरोगे वो उसका पूरा का पूरा आयतन ग्रहण कर लेती है, इसलिए वो आयतन निश्चित नहीं है। ठीक है, गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। कंप्रेसिबल मतलब हम उसको दाब के भर सकते हैं, मतलब कंप्रेस करके, संपीड़ित करके भर सकते हैं। जैसे आपका 5 किलो का अगर सिलेंडर है तो आप उसमें 5.5 किलो या 5 किलो 100 ग्राम भी गैस उसमें आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो संपीड़ित हो जाती है। लेकिन लिक्विड में क्या है, लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड की जितनी कैपेसिटी होगी कंटेनर की, जैसे 5 लीटर की बोतल है आपके पास, तो उसमें केवल 5 लीटर ही लिक्विड पानी आएगा। 6 लीटर या 5.1 या 5 लीटर 100 ml ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसका वॉल्यूम निश्चित होता है लिक्विड का। ठीक है, और ये कंप्रेस इसको नहीं कर सकते। ओके, आगे देखते हैं। 2 तरह की होती है आपकी, रियल गैस और आइडियल गैस। और गैस की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती कि भाई गैस गोलाकार है कि त्रिभुजाकार है, जैसे लिक्विड में होता है कि सॉलिड में होता है। सॉलिड क्या है आपका, चाहे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये सिंपल हो गया, या आपका एक तरह से ये है, ठीक है, तो वो अलग चीज है। लेकिन गैस में ऐसा नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं, हमने आपको बताया कि 2 तरह की गैस है, एक आइडियल गैस, एक रियल गैस। तो आइडियल गैस को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस को बोलते हैं आदर्श गैस। ये आइडियल गैस मतलब आदर्श। आदर्श मतलब क्या होता है कि भाई बहुत ही ज्यादा वो हो जाना, सोफिस्टिकेटेड टाइप की, भाई नहीं ये है, ये है, ये है, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो ऐसे ही गैस में कि ये गैस जो है वो सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म में है कि भाई प्रेशर इसका क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कितना ज्यादा इसका, वो चीजें सब मेजर होती हैं, तो वो कहलाती है आइडियल गैस। तो देखो आइडियल गैस है क्या, लिखा हुआ है कि आइडियल गैस इज डिफाइंड एज द गैस विच ओबेज द गैस लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब आइडियल गैस वह गैस है जो ओबे मतलब मानना, आज्ञा मानना, ये ठीक है। गैस लॉ मतलब गैस के नियम, गैस के नियम। ऑल कंडीशन मतलब हर जगह पे, प्रेशर मतलब दाब, टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, तो आइडियल गैस की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन, कि आइडियल गैस वह गैस है जो सभी कंडीशन पे, मतलब सभी प्रेशर, दाब, सभी टेम्परेचर मतलब तापमान की कंडीशन पे वो गैस के नियम को क्या करती है, अनुसरण करती है, मतलब मानती है, फॉलो करती है। उसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस इज द गैस विच ओबेज गैस लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक, वही लिखा गया कि आइडियल गैस वह गैस है जो प्रत्येक प्रेशर और टेम्परेचर पे गैस के नियम को फॉलो करती है, उसको बोलते हैं हम आइडियल गैस। ठीक है, अब देखो क्या है दूसरा इसमें पॉइंट हो गया कि आइडियल गैस फॉलोज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी, ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये अगर यहां बात करें गैस लॉ, तो गैस लॉ क्या है अभी हम आगे बताएंगे, यहां बता दे रहे हैं। गैस लॉ का मतलब होता है कि P इंटू बी इज इक्वल टू एन आर इंटू टी। ये आपका है गैस का नियम, आइडियल गैस का नियम। P प्रेशर हो गया, B मतलब वॉल्यूम, T मतलब टेम्परेचर। अब देखो यहां कैपिटल T आ रहा है, तो कैपिटल T क्या है, टेम्परेचर जो होगा आपका केल्विन में लगाया जाएगा। केल्विन में क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है उसमें 273 आप जोड़ दो तो आपका कैपिटल T मिल जाएगा। ठीक है, P आपका प्रेशर, B आपका वॉल्यूम, तो वही लिखा गया है कि ये आपका गैस का लॉ है। तो वह गैस जो इस नियम को फॉलो करेगी सभी प्रेशर और सभी टेम्परेचर पे, तो वह गैस क्या कहलाएगी, आइडियल गैस कहलाएगी। अगर नहीं करती है तो मतलब नहीं होगी। ठीक है, तो ये गैस का नियम है। अब दूसरी बात आती है कि आइडियल गैस फॉलो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी मतलब
काइनेटिक थ्योरी का मतलब क्या होता है? गतिज। काइनेटिक का मतलब होता है गतिज, ठीक है ये। तो अब क्या है काइनेटिक, देखो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम इंटू बी स्क्वायर पढ़ी है। बी मतलब कितनी स्पीड है, एम मतलब मास कितना है, ठीक है। तो ये जो आपकी है इसमें अब आ जाता है एक फॉर्मूला, ये गैस के केस में होता है 3/2 इंटू के। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो अलग बात है, आगे बताया जाएगा। टी मतलब टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर किसमें है? ये केल्विन में, ये केल्विन में। तो अगर जो भी आइडियल गैस आपकी है वो क्या कर रही है? सबसे पहला पॉइंट कि भाई जो गैस के नियम को फॉलो करेगी इस वाले को, वो आपकी आइडियल गैस कहलाएगी, ठीक। दूसरा पॉइंट है काइनेटिक थ्योरी, अगर वो इस वाले समीकरण को भी अगर फॉलो करती है तो क्या कहलाएगी? आइडियल गैस कहलाएगी। मतलब 3/2 के इंटू टी, मतलब अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसके बराबर होगी तब क्या कहलाएगी? वो आइडियल गैस कहलाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या है यहां पर तीसरी की, देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लो आपके पास एक कंटेनर में ये ऐसे ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके गैस के, जो गैस भरी हुई है, ठीक है। ये मैंने इतने बड़े बड़े दिखाए हैं लेकिन ये मॉलिक्यूल इतने बड़े होते नहीं है। अब देखो ये मॉलिक्यूल भरे, तो नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, इनके आपस में, जैसे ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल में आपस में किसी भी तरह का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी टाइप का कोई बल नहीं लगेगा, तो वो गैस क्या कहलाएगी? आइडियल गैस। मतलब जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे, इनके भी आपस में जैसे ये फोर्स इधर लग रहा है एफ, ये इधर दे रहा है, इधर दे रहा है एफ, ये इधर दे रहा है ऐसे, ये सब क्या होंगे? ये नहीं लगेंगे। मतलब गैस जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह के कोई भी फोर्स नहीं लगते हैं वो क्या कहलाएगी? आइडियल गैस, ठीक है। मतलब ये मॉलिक्यूल जैसे होंगे ऐसे ही भरे होंगे, इनके बीच में आपस में, मॉलिक्यूल के बीच में आपस में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ खींचना, वो किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक है। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये आपकी क्या होगी? आइडियल गैस, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर इलास्टिक। कोलिजन का मतलब क्या हो गया? कोलिजन का मतलब हो गया कि मान लो ये आपकी गैस है, ठीक है, ये भरी हुई है, ये कोलिजन का मतलब है कि जैसे अब आप गैस भरोगे, तो अब आपने गैस भरी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में ऐसे टकराएंगे, मानो ये ऐसे टकरा रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक का मतलब है कि किसी भी तरह की कोई भी इंटरनल एनर्जी इसमें लॉस नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी हमने आपको बताई क्या होती है कि जो भी मॉलिक्यूल्स भरे जा रहे हैं गैस के, तो वो मॉलिक्यूल्स के अपनी अंदर की जो ऊर्जा है वो क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा, मतलब इंटरनल, जिसको हम कैपिटल यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो जो मॉलिक्यूल्स आपस में यहां पे लड़ेंगे, कोलिजन मतलब टक्कर होना, ठीक है, ये लिख लो, टक्कर होना। कोलिजन का मतलब है टक्कर, ठीक है। तो अब जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो उससे क्या होगा कि इलास्टिक का मतलब है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है इस मॉलिक्यूल की अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो ये इंटरनल एनर्जी क्या होगी? दोनों की लॉस नहीं होगी। लॉस मतलब अब जैसे टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? U1 प्लस U2, मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर हम 1 मान लें, इसको 2, तो टोटल इंटरनल एनर्जी हमारी कोलिजन के बाद क्या हो गई? U1 प्लस U2, ये हमारी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। मतलब U इनिशियल और U फाइनल, मतलब टक्कर होने से पहले जो इंटरनल एनर्जी थी इक्वल टू किसके होगी? टक्कर होने के बाद जो इंटरनल एनर्जी आई, दोनों बराबर होंगी। मतलब किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं होगा इंटरनल एनर्जी में। मतलब मॉलिक्यूल्स जब टकराएंगे तो टकराने के बाद
उन मॉलिक्यूल्स की आंतरिक ऊर्जा में किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं होगा। लॉस मतलब इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा जितनी उसकी पहले थी, टक्कर होने के बाद उतनी ही मिलेगी जितनी उसकी पहले थी। मान लो टक्कर होने से पहले 10 जूल थी, ठीक है, अब जब दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकराए तब भी आपकी टकराने के बाद भी कितनी होगी, 10 जूल ही होगी। ये मतलब होता है इलास्टिक कोलिजन का, मतलब टक्कर होना। तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स में क्या हो, जब टकराएंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। कंजर्व मतलब जितनी पहले थी उतनी ही बाद में होगी, ठीक है, ये बात हो गई। आगे देखते हैं। अब देखो आइडियल गैस फॉलोज इक्वेशन, ये जो मैंने अभी आपको लिखी थी इधर, P इंटू बी इज इक्वल टू एन आर इंटू टी, ये आपका गैस का लॉ है जो इसकी बात हो रही थी, ये वाला, कि जो भी गैस अगर इस वाले नियम को फॉलो करती है, मानती है, इसके अकॉर्डिंग चलती है, तभी वो गैस आइडियल गैस कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, काइनेटिक थ्योरी वाला। काइनेटिक थ्योरी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो अगर इसके बराबर होगी कि कांस्टेंट आपका टी टेम्परेचर, अगर वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये वाला फॉर्मूला अगर फॉलो करती है तब वो आइडियल गैस कहलाएगी। तीसरा पॉइंट क्या था कि कोई भी आपस में मॉलिक्यूल्स में, ये मैंने बना दिया, ये इन मॉलिक्यूल्स में आपस में जो फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल के बीच में, आपस में अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को खींचने की ओर, वो फोर्स नहीं लगेंगे, मतलब जीरो होंगे। ये अंदर के जो फोर्स होंगे वो जीरो होंगे, तब वो आइडियल गैस कहलाएगी। फिर है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इलास्टिक होंगे। इलास्टिक मतलब ये मैंने ये लिख दिया, मतलब ये जो कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक मतलब है कि जितनी इंटरनल एनर्जी आपकी पहले होगी इनलेट कंडीशन पे, उतनी ही आपकी फाइनल मतलब टक्कर होने के बाद होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये क्या हो गया, कोलिजन इलास्टिक होंगे, ठीक है। और आइडियल गैस फॉलो दिस इक्वेशन, तो ये क्या कहलाएगी, ये सारी चीजों का मतलब है कि वो गैस आपकी आइडियल गैस होगी, मतलब द गैस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, आइडियल गैस कहलाएगी। काइनेटिक थ्योरी मतलब इस वाले को फॉलो करती है, आइडियल गैस कहलाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगे, मतलब कोई भी तरह के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में किसी भी तरह के अट्रैक्शन फोर्स नहीं होंगे, मतलब जो मॉलिक्यूल जहां है वो वहीं पे होगा, एक दूसरे की तरफ नहीं खींचेगा, फोर्स जीरो होंगे, मतलब आइडियल गैस है वो। कोलिजन, जब आप गैस भरोगे तो आपस में मॉलिक्यूल्स जाएंगे, तो उन दोनों की जो टक्कर होगी, तो टक्कर होने से उनकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो लॉस नहीं होगी, मतलब जितनी आंतरिक ऊर्जा उसकी टक्कर होने से पहले है उतनी ही आंतरिक ऊर्जा टक्कर होने के बाद भी होगी, मतलब आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कंजर्व रहेगी। वही लिखा गया है, जितनी इनलेट पे होगी मतलब पहले, उतनी फिर बाद में। ये आपकी क्या की आइडियल गैस, और ये वाला समीकरण। तो ये सारी चीजें हैं, अगर ये इतने पॉइंट अगर फॉलो करती है कोई भी गैस, कि जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को फॉलो करे, गैस के मॉलिक्यूल के बीच कोई भी तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो, और इलास्टिक कोलिजन मतलब उसके जब टक्कर हो मॉलिक्यूल के बीच में तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो, कांस्टेंट रहे, तब वो गैस आपकी क्या कहलाएगी, आइडियल गैस कहलाएगी, मतलब आदर्श गैस होगी। इतने सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है आइडियल गैस की बात, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, रियल गैस। हमने आइडियल गैस तो देख लिया कि भाई आइडियल गैस क्या होनी चाहिए, कि जो सारे गैस नियम को फॉलो करे सभी प्रेशर टेम्परेचर पे, काइनेटिक थ्योरी को फॉलो करे, कोई भी तरह के उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो, अट्रैक्शन फोर्स ना हो, मतलब जीरो हो, इंटरनल एनर्जी उसकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, मतलब जितनी पहले है उतनी ही वो बाद में होनी चाहिए, ठीक, तब वो आइडियल गैस कहलाती। अब रियल गैस क्या है वो देख लेते हैं। रियल गैस में देखो क्या लिखा है कि गैस डिफाइंड एज द रियल गैस विच डज नॉट ओबे गैस लॉ एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। गैस लॉ कौन सा, जो अभी बात कर रहे थे, मतलब उसमें क्या था, P इंटू बी इज इक्वल टू एन आर इंटू टी, ये था। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी था, तो वो आइडियल गैस थी। इसमें कह रहा है डज नॉट ओबे, मतलब वह गैस जो
गैस के नियम को फॉलो नहीं करती है सभी प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो वो क्या कहलाएगी? रियल गैस। मतलब ये नॉट इक्वल टू, मतलब सारे प्रेशर और टेम्परेचर पे हो सकता है कुछ प्रेशर मान लो P1 कुछ हो गया 2 बार 3 बार उस पर फॉलो करे, किसी टेम्परेचर फॉलो करे, लेकिन क्या है सभी प्रेशर और सभी टेम्परेचर की कंडीशन पे ये वाला समीकरण वैलिड नहीं होगा। ये वाला जो है ये गैस इसको फॉलो नहीं करेगी, तब वो क्या कहलाएगी? रियल गैस कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, रियल गैस डज नॉट फॉलो काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी का मतलब क्या है? जो हमने अभी पीछे देखा था 3/2K × T, ये आइडियल गैस आपको इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रही थी, लेकिन इसमें क्या है? डज नॉट फॉलो। अगर गैस इस वाले समीकरण को फॉलो नहीं करती है तो वो क्या कहलाएगी? रियल गैस। मतलब नॉट इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू मतलब क्या है कि भैया इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर नहीं है, मतलब इसको वो फॉलो नहीं कर रही, इसको नहीं मान रही है, तब क्या कहेगी? रियल गैस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस। आइडियल गैस में क्या था कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब उस गैस के मॉलिक्यूल में ये जैसे मैंने ये बना दिया ये, ठीक है, ये तो इसमें जो आपस में ये ऐसे फोर्स लग रहा है, ये इधर इधर ये फोर्स जो लग रहा है ये उसमें क्या था आइडियल गैस में कि फोर्स आपके क्या थे? जीरो थे, मतलब किसी भी तरह के कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहे थे मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो क्या कहला रही थी? आइडियल गैस। लेकिन यहां क्या है? यहां लिखा गया है कि देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब उसके डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? रियल गैस। मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होंगे, मतलब इसकी कुछ वैल्यू आएगी 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, मतलब ये जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके बीच में जो फोर्सेस लगेंगे तब वो क्या कहलाएगी? रियल गैस। ठीक, आगे देखते हैं। अब क्या है? कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल रियल गैस आर क्या है? इन इलास्टिक, ये इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक का मतलब क्या है? हमने आइडियल गैस में देखा कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये तो उनमें जो टक्कर हो रही थी, ये जैसे ये टक्कर हो गई, ये 1 और 2, ठीक है, तो टोटल जो इंटरनल एनर्जी थी इनलेट पे, मतलब इनलेट मतलब पहले मतलब टक्कर होने से पहले, वो किसके बराबर थी? टक्कर होने के बाद। तो ये था इलास्टिक कोलिजन, मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा टक्कर होने से पहले जितनी है उतनी ही आंतरिक ऊर्जा आपकी टक्कर होने के बाद है, तो वो क्या कहलाता है? इलास्टिक कोलिजन। तो वो किस तरह की गैस थी? आइडियल गैस, आदर्श गैस। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि वो इन इलास्टिक कोलिजन होंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा कि आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इसमें लॉस होगी, मतलब जो टक्कर हो रही है तो टक्कर होने के बाद जो आंतरिक ऊर्जा आपकी है वो कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। मान लो पहले आपकी जो आंतरिक ऊर्जा थी वो 10 जूल थी, सपोज दैट, टक्कर होने से पहले। तो जब आपकी टक्कर होने के बाद आपको आंतरिक ऊर्जा मिलेगी वो 10 से कम होगी, मतलब 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7, ठीक है, लेकिन 10 नहीं होगी। 10 का मतलब बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? जितनी आंतरिक ऊर्जा आपकी पहले है वो बाद में उसके बराबर नहीं होगी, मतलब आंतरिक ऊर्जा कांस्टेंट नहीं रहेगी, लॉस होगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा का, इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा। तो वो क्या कहलाएगी? आपका इन इलास्टिक कोलिजन। तो वो क्या, कौन सी गैस होगी? रियल गैस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो आपको पता है कि रियल गैस क्या है? कि जो गैस के इस नियम को फॉलो नहीं करती रियल गैस, काइनेटिक थ्योरी को फॉलो नहीं करेगी रियल गैस, ठीक है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे वो भी रियल गैस, और इनइलास्टिक कोलिजन होंगे। ठीक है, इनइलास्टिक मतलब जिसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट नहीं रहेगी। आप टक्कर होने से पहले कुछ इंटरनल एनर्जी है, जब आपस में वो टक्कर हुई दोनों मॉलिक्यूल की, तब जो इंटरनल एनर्जी मिलेगी वो कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो वो क्या कैसी गैस कहलाएगी? रियल गैस। मतलब इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा उसमें क्या होगी? कांस्टेंट नहीं रहेगी, जैसे कि आइडियल गैस में हो रहा था। ठीक है,
तो ये क्या है, ये सारी रियल गैस कहलाएगी। मतलब जो आपकी गैस के नियम को इसको भी फॉलो ना करे, काइनेटिक थ्योरी को भी फॉलो ना करे, जिसमें फोर्सेस हों और जिसमें आपकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो, लॉस हो रही हो, वो गैस आपकी क्या कहलाएगी, रियल गैस कहलाएगी। रियल गैस, ठीक है, या मतलब वास्तविक गैस आप बोल दो इसको। ये आपकी रियल गैस कहलाएगी, ठीक है। आइडियल गैस क्या थी, जो इस वाले नियम को फॉलो कर रही थी, इसको भी फॉलो कर रही थी, इसमें कोई भी फोर्स नहीं थे, मतलब जीरो थे, और इसमें इंटरनल एनर्जी क्या थी, दोनों बराबर थी, वो क्या थी, आइडियल गैस। और जो ये सब नहीं फॉलो कर रही है, मतलब इसको फॉलो नहीं कर रही, इसको भी फॉलो नहीं कर रही, इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब आपस में कुछ खिंचाव तनाव होगा, और इसमें जब आपस में टक्कर होगी तो उसकी क्या होगी, एनर्जी कुछ ना कुछ खत्म हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, तो वो कैसी गैस कहलाएगी, रियल गैस। तो आइडियल गैस क्या है और रियल गैस क्या है, ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, वहां तो हमारा बात हो रही थी कि पीबी इक्वल टू एनआरटी, इसकी बात हो रही थी, ये P इंटू बी इज इक्वल्स टू एन आर इंटू टी, ये है। तो इसको अगर नहीं फॉलो कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, ये रियल गैस, ये गैस कहलाएगी, ये वाली, ठीक है। तो लेकिन इसको तो फॉलो कर नहीं रही, तो वो करेगी किसको, तो उसका समीकरण ये हो जाएगा, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू आर इंटू टी, ये हो गया। तो वो आइडियल गैस के नियम को तो फॉलो कर नहीं रही, लेकिन इस वाले को कर रही, तो इसको, ये जो समीकरण है ये आइडियल गैस समीकरण नहीं है, ये रियल गैस समीकरण है, ठीक है। अब देखो इसमें ए क्या है, हमने देखा कि रियल गैस में क्या हो रहा था कि उसके मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा था, फोर्सेस लग रहे थे। तो ए क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो उसमें लग रहे थे वो आ गया। बी क्या है, बी मतलब है कि जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब इंटरनल एनर्जी उसमें लॉस हो रही है, कि भाई जितना आपने टक्कर हुई इसकी इंटरनल एनर्जी लॉस हो गई आफ्टर टक्कर होने के बाद, कि भाई जितनी इंटरनल एनर्जी पहले थी उतनी इंटरनल एनर्जी बाद में नहीं है, मतलब आंतरिक ऊर्जा में लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, ठीक है। तो वो आपका वॉल्यूम है कि भाई कितना वॉल्यूम उसमें वापस डाला जाए, जिससे उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे, तो वो चीज है, मतलब इसको एक्स्ट्रा वॉल्यूम कह सकते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब को वॉल्यूम, ठीक है। तो वो ये वाली गैस को फॉलो करती है रियल गैस, इस समीकरण को, इसको क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल गैस समीकरण बोलते हैं, ठीक है, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन, ये, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको फॉलो नहीं करती रियल गैस, केवल और केवल इसको फॉलो करती है, मतलब वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन को। तो आपकी आइडियल गैस क्या हो गई, जो आपके आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, जिस काइनेटिक थ्योरी को फॉलो करे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगे, मतलब जीरो होंगे, और जिसमें कोलिजन होने पे, टक्कर होने पे इंटरनल एनर्जी में कोई भी लॉस ना हो, कांस्टेंट रहे, ठीक, वो क्या कहलाएगी आपकी आइडियल गैस, ठीक। रियल गैस क्या है, जो आइडियल गैस की इक्वेशन को फॉलो ना करे, किसको फॉलो करे, वॉन डेर वाल गैस समीकरण को फॉलो करती है। ये एक्चुअली क्या है, ये नाम है साइंटिस्ट का, जिन्होंने ये वाली इक्वेशन दी है, वॉन डेर वाल अपने नाम पे। तो रियल गैस क्या होगी, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है, किसको फॉलो करती है, वॉन डेर वाल गैस समीकरण को फॉलो करती है, ठीक है, रियल गैस होगी। काइनेटिक थ्योरी को फॉलो नहीं करती, जिसमें मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस लगेंगे, तभी तो ए आ गया, मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक, जिसमें टक्कर होने पे मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर होगी तो इंटरनल एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, इसलिए ये बी आ गया, ठीक। तो वो क्या कहलाएगी, रियल गैस कहलाएगी। तो रियल गैस किसको फॉलो करती है, वॉन डेर वाल गैस समीकरण, ठीक है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ये वॉन डेर वाल गैस समीकरण, ये वाला, ठीक। तो ये आपकी रियल गैस हो गई।
आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये हो गए आइडियल गैस और रियल गैस, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखो हमने आपको बताया कि आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है, कि भाई आइडियल गैस में क्या हो रहा है, कोई भी तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, मतलब जीरो है। रियल गैस में फोर्सेस लग रहे हैं मॉलिक्यूल के बीच में। आइडियल गैस में क्या हो रहा है कि टक्कर होने पे, कोलिजन होने पे उसमें क्या हो रहा है कि उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मतलब जितनी आंतरिक ऊर्जा पहले उतनी आंतरिक ऊर्जा बाद में, ठीक है। लेकिन रियल गैस में टक्कर होने पे उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रहा है, हानि, लॉस हो जा रहा है, ठीक है। देखो कैसे हो रहा है, ये आ गए आइडियल गैस, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हमने देखो यहां लिख रखा है नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब जो एफ है वो वैल्यू क्या है, जीरो। जैसे हमने पीछे आपको बताया भी था कि मॉलिक्यूल है, ये आपके मॉलिक्यूल हो गए, एक दो तीन चार पांच ऐसे। तो इसमें क्या है कि डायरेक्शन क्या है, ट्रेवल, कि वो किधर भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की ओर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। देखो ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ये इधर इधर इधर, ठीक। एक दूसरे की ओर इसमें फोर्सेस जो है अट्रैक्शन के, एक दूसरे को खींचने के, वो क्या है, जीरो है। ये आइडियल गैस, ठीक है। रियल गैस में क्या हो रहा था कि जो एक दूसरे को वो मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, फोर्स के थ्रू खींच रहे थे आपस में। तो देखो ये इधर आपस में खींच रहा है, ये इधर आपस में खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है। तो इसमें क्या है, ये आपके जीरो नहीं है, ठीक है। ये इसमें क्या हो रहा है, रियल गैस बिहेवियर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो जीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपस में देखो ये ऐसे इधर खींच रहा है, ये ऐसे इसको इधर खींच रहा है, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे की ओर ये फोर्स से खींच रहे हैं कि भाई ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो ऐसे ऐसे आपस में तनाव आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है आपस में मॉलिक्यूल के बीच में वो जीरो नहीं है, मतलब इसमें आपस में फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये क्या हो गई, रियल गैस, ठीक है। लिखा है देखो अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें है। अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे को खींचने वाले बल आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो वो क्या होगी, ये आपकी रियल गैस होगी। मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूल एक दूसरे को आपस में फोर्स के थ्रू खींच रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, रियल गैस। इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है, ये आपस में एक दूसरे को मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें मॉलिक्यूल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सब एक अदर डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर नहीं, इधर उधर भाग रहे हैं, एक दूसरे की ओर कोई नहीं भाग रहा। तो आपस में क्या फोर्स है, जीरो फोर्स है, मतलब रियल गैस। और जब ये फोर्स आपस में लग रहा है, एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रियल गैस। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें लग रहे हैं, मतलब जीरो नहीं है। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, ये साइन जो है वो नॉट इक्वल टू का मतलब इक्वल, हमने ये काट दिया, नॉट मतलब इक्वल टू जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो क्या होगी, रियल गैस। और जब कोई फोर्सेस नहीं होंगे, मतलब जीरो के बराबर होंगे, वो क्या होगी, आइडियल गैस, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि भाई आइडियल गैस बिहेवियर क्या है कि सारे प्रेशर और वॉल्यूम पे क्या हो, जब कोई भी फोर्स इसमें नहीं लग रहा है, तो एक सिंपली स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे दिखेगी। ये आपका क्या है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मतलब आप कितना भी उसमें प्रेशर लगा लो, इसमें कितना भी प्रेशर दे दो, कितना भी बड़ा वॉल्यूम इसको दे दो कंटेनर को, कोई भी मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को फोर्स से नहीं खींचेगा, इसलिए P इंटू बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो वो सीधे स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी ऐसे, ठीक है, कांस्टेंट जाएगा हमेशा, कितनी भी दूर तक, कहीं पे भी फोर्स नहीं मिलेगा आपको। लेकिन रियल गैस में क्या हो रहा है कि फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो क्या हुआ, कुछ दूर तक हो सकता है ना लगे, कुछ लगे, फिर वो धीरे धीरे क्या होंगे, लगने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में ना हो, अदर मॉलिक्यूल के बीच में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ना लगे। इसमें क्या होगा रियल गैस में कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लगेंगे, जिससे वो एक दूसरे को आपस में खींचेंगे, ठीक है, वो जीरो नहीं होगा। तो उसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे, क्योंकि फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल उसमें ज्यादा होते जाएंगे, आपस में वो एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा खींचेंगे, वो फोर्स की वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो देखो ये ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या आ रहा है, फोर्स की वैल्यू आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक, पीवी की वैल्यू आपकी बढ़ रही। इसमें क्या है, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल में फोर्स नहीं है, मतलब फोर्स जीरो है। तो फोर्स जीरो मतलब देखो ये जो वैल्यू मान लो इनिशियली हमको जितनी ये वैल्यू है मान लो 1, तो ये हमेशा 1 ही रहेगी। आप कितनी भी गैस इसमें डाल दो, इस कंटेनर में आइडियल गैस, कितने भी मॉलिक्यूल इसमें रहेंगे, जब कोई भी फोर्स नहीं लगेगा,
अट्रैक्शन फोर्स, तो ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, फोर्स की कोई फोर्स नहीं होगा, मतलब जीरो, हमेशा जो वैल्यू होगी वो उसी वैल्यू पे कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या है आपका आइडियल बिहेवियर है, ये क्या है आपका रियल, रियल मतलब रियल गैस के लिए है ये, ठीक है, ये मतलब आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। तो ये होगा कि आइडियल गैस और रियल गैस कैसे उसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, कैसे नहीं लग रहा है, ठीक है। जो हमने आपको समझाया थ्योरी में कि भाई आइडियल गैस को माने जिसमें कोई भी फोर्सेस ना लगे, काइनेटिक थ्योरी को माने जब वो कोलिजन हो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो, कांस्टेंट रहे, मतलब जितनी इंटरनल एनर्जी पहले हो उतनी इंटरनल एनर्जी आपकी बाद में हो कोलिजन के, तो वो क्या कहलाएगी आइडियल गैस, ठीक। वो ये चीज हो गई। रियल गैस जिसमें क्या आइडियल गैस के इक्वेशन को नहीं मान रही है, उसका अपना इक्वेशन है P + A/B² इंटू B1 इक्वल टू RT, मतलब वॉन-डेर-वाल समीकरण को मानती है। रियल गैस किसको मानती है, वॉन-डेर-वाल गैस समीकरण को, ठीक है, जिसमें क्या होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगेंगे, अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में, काइनेटिक थ्योरी को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी रियल गैस। तो ये आपका आइडियल बिहेवियर मतलब आइडियल मतलब कांस्टेंट, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, कितना वॉल्यूम बढ़ा लो, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, वो गैस में किसी भी तरह के फोर्सेस नहीं लगेंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस, तो वो गैस क्या कहलाएगी आइडियल गैस। तो वो उसकी लाइन ये कांस्टेंट, ठीक है। अब आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते रहोगे, वॉल्यूम बढ़ाते रहोगे, टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे, उसी तरह से ये हीटिंग करते रहेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल तेजी से एक दूसरे की तरफ भागेंगे, अट्रैक्ट होंगे, फोर्स लगेगा, तो उसमें क्या होगा ये रियल गैस भी मतलब ये भी आपका बढ़ता रहेगा, फोर्सेस आपके बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या, ये आपको यहां से पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा, ठीक। आगे देखते हैं।